हम परमेश्वर के सामने जब ये मैसेजेस आप तक नहीं पहुंच रहे थे, हम फ्री माइंड कभी नहीं रहते, हमेशा याद रखिएगा। जब हम सेवा नहीं कर रहे होते तो हम अपने प्रभु की शरण में होते। ये मेरी जिम्मेदारी भी है और मेरी इच्छा भी है। हम परमेश्वर के आगे उपस्थित रहे वचन को लेकर, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बैठे रहे। और हम परमेश्वर से ये पूछ रहे थे, ये 2022 शुरू हो रहा है प्रभु, लोग मेरी ओर बड़ी आशा भरी दृष्टि से ये देख रहे हैं कि आपके वचन से मैं उन्हें कुछ वो बातें बताऊंगा जो इस वर्ष में हम सबके लिए लाभदायक होगी। तो परमेश्वर ने मुझे एक चीज दिखाई, और वो चीज ये दिखाई कि कलीसिया में लोग बड़े, लोग वचन सुन भी रहे हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम चल रही है। शायद आप महसूस कर रहे हो या ना कर रहे हो, इस कलीसिया में तोड़ने वाले की शक्ति काम कर रही है। इंडिविजुअल व्यक्ति के द्वारा, अगर आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति में मौजूद हैं, अपने अंदर झांक के देखिएगा, आपको बहकाने वाले, भड़काने वाले और यहां से खींच कर निकालने के लिए तैयार बैठे हुए लोग। अब प्रभु ने जब मुझे ये दिखाया, उसने कहा डर मत, पत्ते उड़ेंगे, गेहूं का दाना नहीं। अब आपकी परीक्षा का समय है कि आप गेहूं का दाना या पत्ता, जो उड़ गया वो सूखा पत्ता, कटनी छटनी साथ साथ चलेगी। मैंने आपको पहले भी बताया था, बहुत ज्यादा वचन सुनने से भी आपको लाभ नहीं होगा। अभी तक आपने जितना सुना उसका प्रतिफल आपके जीवन में क्या है? एक चीज माइनस चल रही है। आप परमेश्वर की उपस्थिति में आ रहे हैं कलीसिया में, क्योंकि अभी आपको कलीसिया के बारे में मालूम नहीं कि कलीसिया कहते किसको है। आप सोचते हैं कि कहीं एक ग्रुप जमा हो गया वो कलीसिया है, किसी जगह पर कोई व्यक्ति प्रार्थना के नाम से जमा हो गया वो कलीसिया है, या कहीं पर भी हम आपस में संगति कर रहे हैं वो कलीसिया है। कलीसिया और सत्संग में अंतर है। अब मैं आपको उस मुद्दे पे आया हूं। सत्संग जगह जगह लोग शुरू कर रहे हैं, लेकिन कलीसिया, यीशु मसीह ने कहा था, आई विल बिल्ड माई चर्च, नोबडी कैन डू दिस वर्क, ये कोई और नहीं कर सकता। और जब प्रभु इस काम को शुरू करता है, मुझे इतने साल हो गए हैं, कितने आए और कितने गए, लेकिन जो भी आया वो पाके गया, लेकिन बना नहीं रहा। उद्देश्य से आया, उद्देश्य पूरा हुआ, चला गया। हालेलुया। यही तो कलीसिया है। और जब वो निकल के चला गया तो वो सोचने लगा हम भी ये कर सकते हैं, और ये काम लोग करते हैं, कॉपी कर सकते हैं, नकल की जा सकती, बराबरी नहीं की जा सकती, हमेशा याद रखिएगा। और मालूम है, यीशु मसीह ने तो यहां तक बोला था मत्ती 24 में कि अंत के दिनों में ऐसे लोग होंगे जो चुने हुओं को भी भटका देंगे, कलीसिया से निकाल ले जाएंगे और लोग उनके पीछे चले जाएंगे। हालेलुया। रीजन क्या है मालूम है? लोग क्यों जाते हैं? आते मकसद से है, जाते क्यों हैं? क्योंकि वो सब शारीरिक लोग हैं, परमेश्वर की आत्मा की आज्ञा नहीं मानना मांगते हैं। वो अपने शरीर की इच्छाएं और अभिलाषाओं को कलीसिया में पूरा करना मांगते हैं। ये रीजन है। एक आपको बात बताएं, अक्सर लोग कहते हैं कि शैतान मुझे ये नहीं करने दे रहा है, शैतान ने मुझे भड़का दिया। नए नियम में शैतान का जिक्र नहीं है। जब आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया, अब आपका विरोधी कौन हो सकता? बताइए जरा सोच के। नहीं, ये मत कहिएगा कोई नहीं। यीशु मसीह के जितने विरोधी वो सब आपके और हमारे विरोधी हो जाते हैं। जैसे आपने उस पर विश्वास किया, अभी आप न्यूबॉर्न बेबी हैं, अब आपका विरोधी कौन हो सकता? सबसे पहले आपका शरीर, आपका बुद्धि, आपकी सोच, आपकी मानसिकता। और आपको मालूम है, लोगों को ऐसी मानसिकता में फंसा लेता है, नफरत की मानसिकता, झगड़े की मानसिकता, दलबंदी। और कलीसिया में दलबंदी शुरू होती है। मैं नहीं कह रहा हूं पहली सदी कलीसिया, पौलुस की कलीसिया में भी यही हुआ था।
प्रभु ने जब मुझे ये चीज दिखाई, मैंने कहा प्रभु मैं क्या करूं? कहने लगा ना, करना तो मुझे है, तुझे नहीं है। लोगों को इस बात को बता कि लोग शरीर की तरफ मुड़ रहे हैं कि ये पवित्र आत्मा की बात मानने के लिए आपको सहना पड़ेगा, और शरीर की इच्छा पूरा करने के लिए आपको खुशी होगी, हाँ चलो। फिर यही कह रहे हैं कि यीशु मसीह के जब चेले थे, 70 से ऊपर चेले हो गए और सब उल्टे चलने लगे, सब छोड़ के भागने लगे। यीशु मसीह ने 12 को भी बुलाया जो चुने हुए थे। उन चुने हुए को बुला के कहा, क्या कहा मालूम है? तुम भी जाना चाहते हो तो जा सकते हो। यीशु मसीह को जरूरत नहीं है भीड़ की, जरूरत नहीं है उसको, जरूरत है सच्चे लोगों की। छांटे जाएंगे। क्या आप कटनी में निकल जाएंगे या छांटे जा रहे हैं? ये काम चलेगा। और ये काम की शुरुआत मैंने आपको 1 तारीख को यही बात बताई थी कि जगत के अंत में क्या होगा? छटनी भी होगी और कटनी भी होगी। आप किस सेक्शन में हैं, किस करवट है, यह आपको देखना पड़ेगा। 2022 आपके लिए बहुत मुख्य है स्पिरिचुअली। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 5 अध्याय का 20 पद पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 20 पद। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाओगे। कंडीशन क्या है? हो सकता है आप 24 घंटे प्रार्थना कर लेते हो या करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करिए। दुनिया में बहुत लोग कर रहे हैं। हो सकता है बहुत बाइबल पढ़ रहे हो, कोई बात नहीं, दुनिया में बहुत से लोग ये काम कर रहे हैं। हो सकता है आप उपवास बहुत रखते हो, कोई बात नहीं। शास्त्री फरीसी भी रखते थे, शास्त्र का अध्ययन भी करते थे और खूब प्रार्थनाएं करते थे और उपवास करते थे। हो सकता है आप परमेश्वर के लिए खूब भेंट देते हो आर्थिक रूप से, वेरी गुड। ऐसे लोग पड़े हुए जो बहुत देते हैं। आप 10% भी नहीं देते होंगे, लेकिन लोग 90% भी देते हैं, ऐसी गवाहियां हैं। लेकिन ये शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता है। इससे बढ़ के हमारी धार्मिकता क्या होनी चाहिए? यीशु मसीह क्या कह रहे थे? इंग्लिश में पढ़ दो बेटा, इंग्लिश में क्या लिखा है? For I tell you, unless your righteousness, your uprightness, and your right standing with God is more than that of the scribes and Pharisees, you will never enter the kingdom of heaven. आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं पा सकते। अब ये बताइए कि आप धार्मिकता को पूरा करने के लिए यहाँ आते हैं, धर्मी बनने के लिए आ रहे हैं, कि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश पाने के लिए? कैसे पा सकते हैं बताइए? आपकी धार्मिकता से ऊपर कैसी होनी चाहिए? इसी 5 अध्याय का, मत्ती 5 अध्याय का जरा पद में बता रहा हूं आपको। 5 अध्याय, मत्ती 5 अध्याय का देखिए, यहां पर उसने एक चीज बताई है। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 19 क्या है, जरा पढ़िए। इसलिए जो कोई इन छोटी आज्ञाओं में, और आगे 20 पढ़िए, नहीं 20 के बाद 20, एक मिनट ये पढ़ो यहाँ पे, ये 23 5:23। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे। कहाँ? ये कलीसिया वेदी है। मसीह कुर्बान हुआ कलीसिया के लिए, तो कलीसिया क्या है? ये वेदी है, ऑल्टर, जहां हम अपने आप को सरेंडर करते हैं। जब तू परमेश्वर की आराधना करने के लिए आए एट द ऑल्टर, वेदी पर, तो क्या करे? तुझे वहां पर स्मरण आए। क्या स्मरण आए? कि तेरे भाई के मन, यहाँ पे भाई का मतलब होता है दूसरे विश्वासी लोग, कलीसिया के और विश्वासी लोग। जी, तुझे वहां पर याद आए
कि इस व्यक्ति से मेरा मन मुटाव है। जी, तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है। मेरा भाई मुझसे नाराज है, हम दोनों में कुछ तू मैं हुई है, कुछ टेंशन चल रही है। जी, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे। क्यों? परमेश्वर, आपका दिल खराब, आपके रिश्ते खराब, आपके संबंध बिल्कुल सही नहीं है, आपके अंदर मोहब्बत नहीं है, आपके अंदर माफी नहीं है, आपके अंदर जलन कुड़न है, आपके अंदर नफरत है, आपके अंदर बदले की भावना है, और आप वेदी पर चढ़ा रहे, आप परमेश्वर की आराधना कर रहे, आप उपवास कर रहे, प्रार्थना कर रहे, ये नहीं ग्रहण करता। ये शास्त्री फरीसी भी करते थे। कलीसिया की स्थापना क्यों की है? दिस इज द फैमिली ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का परिवार है, और परिवार में ना इत्तफाकी पलने नहीं देनी चाहिए, होती है। हालेलुया। वहां तुझे स्मरण आए। क्या आपको प्रार्थना करते हुए, प्रेज एंड वर्शिप करते समय ये याद नहीं आता है कि मेरा इससे संबंध सही नहीं है, मुझे पहले संबंध सही करना है? इसका मतलब आप प्योर हार्ट से ही काम नहीं कर रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये वचन है, इसने मुझे हिला के रखा। हमें ये मालूम चलता रहता किसकी किससे क्या क्या हो रहा है, और मैंने इस विषय पे कभी आपको वचन से बात नहीं की, लेकिन परमेश्वर मुझसे कहा साल के पहले संडे में जब जमा हो रहे हो, पहली बार जमा हो रहे हो, 2 तारीख को नहीं हुई थी, तो सबसे पहला है अपने हृदय को शुद्ध करो, आपस में रिलेशन सही करो, ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में, उसकी उपस्थिति हमारे बीच में हो। नहीं आएगी, परमेश्वर की आत्मा नहीं आएगी, यहां पवित्र आत्मा नहीं काम करेगा आपके जीवन में। इसीलिए ये बात लिखी हुई थी, शास्त्री फरीसी यही करते थे, आपस में झगड़े रहते थे, टेंशन रहती थी, दलबंदी होती थी, उसके बाद भी बड़े बड़े धार्मिकता के काम करते थे। जी, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दो, और जाकर पहले अपने भाई से आराधना करने से पहले क्या करना है? करेक्ट योर रिलेशनशिप। आप परमेश्वर के साथ रिश्ता कैसे कायम कर सकते हैं जब तक आप में आपस में रिश्ते सही नहीं है? ये पारिवारिक भी है, सामाजिक भी है, और कलीसियाई तौर पर, तीनों तरीके से मैं बात कर रहा हूं। आपके जीवन में अगर आप चाहते हैं आज कि आपको अंदर से चंगाई हो जाए, मन में खुशी और आनंद आ जाए, आपके दिल में सुकून आ जाए, शांति आ जाए, इम्यूनिटी पावर बढ़ जाए, तो मालूम है स्ट्रॉन्ग होल्ड्स है। मैं आने वाले समय में स्ट्रॉन्ग होल्ड्स पे बात करूंगा। ये फाउंडेशनल है, पहले फाउंडेशन सही करो। वो जो आपके अंदर बैठ गई हैं बातें, इसने मेरे को ऐसा बोला, इसने मुझे ऐसा देखा, इसने मुझे इस तरीके से व्यवहार किया, इसने मेरे साथ ये व्यवहार किया, आप कब तक मन में लाते रहेंगे ये सब? इन चीजों को लेकर परमेश्वर की उपस्थिति में आ रहे हैं। ये वो पिता है जो अपने सब बच्चों को आपस में एक मन देखना चाहता है। और सबसे कठिन काम क्या है मालूम है? कलीसिया में लोग एक मन हो जाए। बहुत कठिन काम है ये, लेकिन पवित्र आत्मा और पवित्र वचन हमको दिए ही इसलिए गए ताकि हमको एक मन करें। उसी को कलीसिया बोलते हैं। सत्संग में लोग एक मन नहीं हो सकते। अच्छी अच्छी बातें करेंगे, वहां पर भी ग्रुप्स होते हैं, एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप, वो दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप। अरे आप हर जगह आज स्कूलों में भी जाके देखिए, बड़े बड़े स्कूलों में वहां पे भी ग्रुपिंग चलती है। सब अपनी रैंक के हिसाब से ग्रुप बनाए हुए हैं, है ना? पैसे वालों का ग्रुप अलग है, मध्यम वर्गीय ग्रुप अलग है, गरीबों का ग्रुप अलग है, सब अलग अलग। हाई सोसाइटी आपको बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हाई सोसाइटी परमेश्वर को नहीं पसंद है। परमेश्वर को सादगी पसंद है और जमीनी लोग पसंद है। बहुत ऊंचे बैठे वाले लोग, घमंड से चढ़ी आंखें, ये सब, इनके बीच जैसी संगति वैसे ही तुम्हारा व्यवहार हो जाएगा, क्योंकि मित्र की संगति से मित्र का चेहरा चमकदार होता है। ये प्रिंसिपल है। बाइबल इज द बुक ऑफ प्रिंसिपल्स। ये सिद्धांतों की किताब है। अपनी भेंट वेदी पर पहले छोड़ दो। पहले क्या करना है? अपने भाई से मेल मिलाप कर, अपने भाई से मेल मिलाप, हाँ, और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। यानी आप परमेश्वर को भेंट चढ़ा रहे हैं, आप परमेश्वर की आराधना, ये एक्चुअली वर्शिप को दिखाता है, ये परमेश्वर की आराधना को दिखाता है। परमेश्वर को आप कुछ भी दे रहे हैं, लेकिन किस दिल से दे रहे हैं? शास्त्री फरीसी वाली धार्मिकता
दो व्यक्ति मंदिर में प्रार्थना करने गए। एक था शास्त्री फरीसी, घमंड से कह रहा था मैं हफ्ते में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ मंदिर के अंदर जाके। उसको ऑथराइज था। जो बेचारा पापी था, कहने मैं तो इस लायक नहीं हूँ, प्रभु मुझ पर दया कर। कौन धर्मी ठहरा परमेश्वर की दृष्टि में? कहीं शास्त्री फरीसी वाली धार्मिकता तो नहीं डेवलप हो रही है। इसको सेल्फ राइचियसनेस बोलते हैं। आप और हम इस वाले ट्रैप में इसलिए फंसते हैं क्योंकि हमारा शरीर, फ्लैश, हमारी मानसिकता हमको इसी ओर खींचती है। लोग आपसे कहेंगे अरे वहां पर तो ऐसे लोग आते हैं, वहां पर तो ऐसे होता है। परमेश्वर की उपस्थिति में आप बैठ रहे हैं तो आपको यह अनुभव होना चाहिए वहां जो भी होता है परमेश्वर की उपस्थिति में होता है, परमेश्वर की इच्छा में होता है। आपको एक्सेप्ट करना चाहिए और आपको उसी समय स्टैंड लेना चाहिए। नहीं, यू आर रॉन्ग। कलीसिया के खिलाफ कोई बोले, आपके परिवार के खिलाफ कोई आपसे बात कैसे कर सकता है? चाहे आपके आपस में उससे नाराजगी भी हो, लेकिन जब आपको स्टैंड लेना चाहिए तो अपने परिवार का स्टैंड लेना चाहिए। नहीं, मैं उसको सही करूंगा। पहले घर के अंदर का प्रबंध अच्छा होना चाहिए, आपसी मेल मिलाप होना चाहिए, तब शैतान की शक्तियां इंडिविजुअल पे काम नहीं करेंगी। इंडिविजुअल पे काम क्यों कर रही है? एक चीज की कमी है। मेरे साथ एक पद निकालिए और प्रिंसिपल्स पे हम हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय निकालो बेटा, निकाल लिया? 18 अध्याय, ये यहाँ पे कौन सी वर्ष है? 18th वर्ष से पढ़िए। मैं तुमसे सच कहता हूँ जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर, कैसे 2 जन एक मन नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। मालूम क्यों? क्योंकि दोनों के बीच जो लड़ाई वो फ्लैश की है, फ्लैश अगेंस्ट फ्लैश। पवित्र आत्मा दोनों पवित्र आत्मा में आके खड़े हो जाएं, लेकिन फ्लैश दोनों को एक मन नहीं होने देगा। मन का मतलब माइंड, दोनों का माइंड एक नहीं होगा। वो कहेगा ऐसे तो वो कहेगा ऐसे। मैं आपको एग्जांपल दे दूं। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा था मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, प्रॉमिस किया था। उसने कहा था तेरी पत्नी सारे से तुझे एक पुत्र दूंगा। अब अब्राहम और उसकी पत्नी दोनों विश्वासी थे, परमेश्वर को जानते थे, लेकिन दोनों में इसी विषय को लेकर मतभेद था। उसने सरोगेसी वाला मैटर रखा, अब्राहम कहने लगा नहीं। उसने कहा ना, परमेश्वर ने कहा है, तरीका ये होगा। देखिएगा, फ्लैश ने इन दोनों को डिवाइड किया। उसका नतीजा क्या हुआ? इश्माइल। परमेश्वर की मर्जी से हुआ था, दोनों की मर्जी थी, पति पत्नी की मर्जी से। 2 व्यक्ति एक मन नहीं होते हैं तो एक तीसरी समस्या पैदा कर देते हैं, ये फ्लैश है। लेकिन परमेश्वर ने उससे फिर कहा ना, ये नहीं है। परमेश्वर का प्रॉमिस अभी पूरा ही नहीं हुआ। परमेश्वर का प्रॉमिस पूरा होगा। और फिर उसको टाइम बताया था, अगले वर्ष। और फिर परमेश्वर की योजना के अनुसार इश्माइल पैदा हुआ। कब पैदा हुआ? जब अब्राहम को परमेश्वर ने वादा किया तो उस समय उसकी उम्र थी 75 वर्ष। लेकिन कब पैदा हुआ? जब 100 साल की हो गई। यानी परमेश्वर को 25 साल का समय लगा। आपकी जिंदगी में प्रॉमिसेस ऑफ गॉड क्यों नहीं काम करते? डिले क्यों होता है? फ्लैश। यस, फ्लैश क्या करता है? वो परमेश्वर की इच्छा और योजना को आपके जीवन में बिगाड़ने का काम करता है। ये है फ्लैश का काम। कलीसिया में ये अटैक्स होते आए हैं और होते रहेंगे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा था आई विल बिल्ड माई चर्च। उसने कहा था मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, उस पर नरक की शक्तियां काम नहीं करेंगी। हालेलुया। लेकिन ये सच्चे लोग होंगे, उन पर नहीं करेंगे। कलीसिया में अगर कोई भूसी होगा तो ये शक्तियां आएंगी, उड़ा ले जाएंगी। लेकिन अगर कोई गेहूं का दाना होगा, हिला नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वो मसीह की देह में अटैच है, उसकी देह को नहीं छू सकता कोई।
ये तो विजिटर्स होते हैं जो आके लोगों को इन्फ्लुएंस करके तोड़ने का काम करते हैं। हालेलुया। आगे पढ़िए। एक मन होकर उससे मांगे हाँ, तो वो मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। ये थी कलीसिया की पावर जी। क्योंकि जहाँ 2 या 3 बहुत ध्यान से सुनिएगा, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में प्रभु यीशु मसीह के नाम से 2 या 3 लोग अगर हैं, परमेश्वर ये क्यों नहीं कह रहा कि जहां कहीं मेरा विश्वास करने वाला है और प्रार्थना कर रहा, मैं वहां मौजूद हो जाता हूं। वो जिनी नहीं है, वो जिन नहीं है कि आपने प्रार्थना रूपी वो रगड़ा और वो प्रकट हो गया। ऐसा नहीं होगा। बहुत प्रिंसिपल को ध्यान से सुनिएगा। ये दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ गॉड अबाउट हिज बॉडी। कलीसिया वो बॉडी है जिसे यीशु मसीह बना रहा है, और एक एक अंग को संसार से निकाल के छुड़ा के उसको प्रिपेयर करके वहां पे फिट कर रहा है। और वो अंग जो है वो अपने कॉन्शियसनेस में खड़ा होने लगता है, तो ये विरोध हो गया। आपको प्रभु ने जहां पे फिट किया है बने रहो। विश्वास योग्यता क्या कहती है? चाहे कुछ हो जाए, कितना भी कुछ आपके साथ बीत जाए, आपको मसीही होने का मतलब मालूम है? माफ करते रहो, सहन करते रहो और आशीष देते रहो। किसको? दुश्मन। जिस दिन आपको आपके माइंड में जो कोई भी आपको लगता है जिसे देखकर आपका जी जल जाए, मैं आपको पैमाना दे रहा हूं, स्टैंडर्ड, जिसको देखकर आपका मूड खराब हो जाए, अंदर से दिल खराब हो जाए, जिस दिन उसके प्रति प्यार की भावना आ जाए, समझ जाइएगा आप मसीह में आगे बढ़ गए। ये टारगेट होगा। क्या इस टारगेट को पूरा कर सकते हैं? अरे हम तो इस चैलेंज को हमेशा लेके खड़े हैं। मेरा दुश्मन, उसको मैं ऐसा प्यार करूंगा कि वो दुश्मन भी प्रभु का महिमा करेगा। प्रभु की महिमा इसमें नहीं है कि लोग आपस में एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं। तो संसार में भी चल रहा है। क्या गलत लोग एक दूसरे से प्रेम नहीं करते हैं? आपस में लेन देन नहीं करते हैं? करते हैं। लेकिन मसीही लोग वो भी वही कर रहे हैं, पैटर्न ऑफ द वर्ल्ड, और घमंड कर रहे हैं। कहना ना, नीचे आ जाओ। शुरुआत ये है। 5 अध्याय में फिर आइए। मत्ती 5 अध्याय, बेसिक प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं आज। 5 अध्याय, 1 मिनट। 5 अध्याय 43 पद, 43 वर्ष। यीशु मसीह कह रहा, पुराने नियम के बारे में बता रहा, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। ये पुराना नियम था। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं, परंतु यीशु मसीह हमसे क्या कह रहा है? कि अपने बैरियों से प्रेम रखो। ओफो, किससे प्रेम रखना है? क्या आप अभी भी कहेंगे कि मैं प्रभु पे विश्वास करता हूं और उसके बाद कहेंगे मैं नहीं कर पा रहा हूं? विश्वास पर खा कैसे? ऐसा तो सोचा नहीं था। शास्त्री फरीसी वाली धार्मिकता थी कि हम विश्वासी हैं। जब जब आप यूं हवा भरेगी आप में, फिजिकल यानी वो सेल्फ राइचियसनेस की, वो आके पिन चुभाएगा और हवा निकालेगा कि नीचे आओ, पहले यहां से शुरू करो, पहला कदम पहले। परंतु मैं तुमसे कहता हूं अपने बैरियों से प्रेम रखो। अपने बैरियों से कहां? प्रेम की भावना रखो। एक्चुअली प्रेम रखो का मतलब उसकी भावना रखो, उनसे नफरत की भावना ना रखो। मालूम क्यों? आपको मालूम है, नफरत की भावना आपकी हड्डियों को गला देगी। नीति वचन पढ़िएगा, जाके रिसर्च करके पढ़िएगा, वर्सेस अबाउट एनवी इन द प्रोवर्ब्स, और निकाल के देखिएगा, आपके होश उड़ जाएंगे कि कितनी बीमारियां तो आपके सिर्फ जलन कुड़न से है। मारे डाल रही है, आपको खाए जा रही है घुन की तरह, घटिया गल रही है, अच्छी डाइट है, सब कुछ है, फिर भी आप अंदर से घुले जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं।
ये सब क्यों हो रहा है? सिर्फ जलन कुड़न, नफरत भी एक आग है, मोहब्बत भी एक आग है। एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। कौन सी अग्नि आपके अंदर है? नफरत की आग जिसके अंदर होती है ना, वो जहां भी बोलता है वह नफरत का बीज बोता है। और ऐसा हर परिवार में होता है कि एक कोई व्यक्ति होता है उस परिवार का जो अपने परिवार से नाराज होता है। मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं। और उस व्यक्ति से आप बैठकर उस परिवार की बुराई कीजिए, वो चार चांद लगाएगा। यस, आप सही कह रहे हैं, यही मुझे भी ये नहीं पसंद है। और फिर वो आपके और बोल इंफॉर्मेशन देगा वो। जी। अरे हम आपको मन पता है, ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं कि वो किसी व्यक्ति की बुराई सुनने के लिए उसको पार्टी बुलाते थे, आइए पार्टी दे रहे थे। पार्टी किस बात के लिए दी है? वो लौट के बताता था पार्टी सिर्फ हमको इसीलिए मिलती कि उनकी बुराई करो। ये कलीसियाओं की बात बता रहे हैं। और वो जितनी बुराई करता था उतनी पार्टी मजबूत होती जाती थी। और लो, और मंगाओ, ये भी मंगाओ, आइसक्रीम भी मंगाओ, ताकि और दो चार बार। ये सब करना, ये क्या अच्छी बात है? जितनी एनर्जी आप निंदा करने में लगा रहे हैं, जितना मन आप इन सब चीजों में लगा रहे हैं, आप उतना मन प्रेम में भी लगा सकते हैं। प्रेम कहाँ गया? अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम, अंत के दिनों में कलीसिया में एक ही चीज की कमी होगी, कहेगी प्रभु नहीं काम करेगा। और उससे डबल फायदा ही होता, अपना होता दूसरे का भी होता है। हाँ, सबका फायदा। देखिए, मोहब्बत ऐसी चीज है, ये वो सीमेंट है जो आपस में लोगों को जोड़ता है। प्रेम का कटिबंध लिखा हुआ है। प्रेम का कटिबंध, अपने कमर में मोहब्बत को बांध लो। ठीक है, शास्त्रियों फरीसियों की धार्मिकता से बढ़ के मालूम क्या चीज चाहिए? वो उनके अंदर नहीं था। जी। और अपने इसका मतलब यीशु मसीह को मालूम था कि सच्ची कलीसिया के लोगों को सताया जाएगा, तो उसने कलीसिया के लोगों से कहा था अपने सताने वालों के लिए हे प्रभु इसे क्षमा कर, इसको सद्बुद्धि दे। ठीक, अब मेरे साथ एक पद निकालिए, पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय 1 2 3 4 पद। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 1 2 3 4 पद। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों शास्त्रियों की धार्मिकता, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं, तो क्या होगा? तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। आप शोर करने वाले हैं। कब? आप तरह तरह के बोलियां बोलते हैं। आप इंसान की बोली भी बोल रहे हैं, आप स्वर्गदूत की बोली भी बोल रहे हैं, लेकिन आप एक चीज नहीं है आपके पास। यहाँ पे मालूम है प्रेम का मतलब? ये प्रेम उस जमाने में इस प्रेम की चर्चा होती थी, आज ये खत्म हो चुका है। इसको कहते हैं अगापे लव। ये है निस्वार्थ प्रेम, ये परमेश्वरीय प्रेम भी कहलाता है। उस प्रेम की बात की जा रही है। क्या आपके अंदर ये वाला प्रेम है या संसार में कहीं है? निस्वार्थ प्रेम है। जब यीशु मसीह ने कहा था कि अंत के दिनों में अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, वहां पर प्रेम कौन सा मालूम है? निस्वार्थ। अधर्म इतना बढ़ेगा कि ये निस्वार्थ प्रेम जो है ये मिट जाएगा, परमेश्वरीय प्रेम। और शास्त्रियों फरीसियों की धार्मिकता दिखाई देने लगेगी, लोग धोखा खाएंगे। जी। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सभ्य तो और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और देखिए कितना बड़ा विश्वास है मुझे, यहां तक विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को, मैं विश्वास इतना हो कि मैं ये बोलूं ये पहाड़ हट जाए और हट जाए, इतना विश्वास हो, परंतु प्रेम न रखूं। इतना विश्वास बेकार है कि बड़ा चमत्कार कर दिया, पहाड़ हटा दिया आपने, इतना बड़ा विश्वास। लेकिन एक चीज नहीं है। क्या चीज नहीं है? परमेश्वर आपके उस विश्वास की कदर नहीं करेगा क्योंकि आपके पास प्यार नहीं है। इसका मतलब क्या है? कलीसिया के लिए दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी, ग्रेट कमांडमेंट और ग्रेट कमीशन। ग्रेट कमांडमेंट का मतलब होता है महान आज्ञा, और महान आज्ञा क्या थी मालूम है?
अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारी बुद्धि, सारी शक्ति से प्रेम रखना, और इसी के समान दूसरी अपने पड़ोसी से अपने समान। ये कैसे साबित होगा कि आप परमेश्वर से इतना प्यार करते हैं जैसा कहा गया है इस महान जब तक आप जिसको आप देख रहे हैं उससे ही प्रेम नहीं करते तो परमेश्वर से क्या करेंगे? उससे तो नफरत। अरे यार ये आ गया, जी जल गया। कभी कभी टेस्ट खराब हो जाता, किसी किसी का लोग कहते हैं अरे स्वाद खराब हो गया। ये क्या चीज है जिसने आपका स्वाद खराब किया है? संसारिक प्रेम। नहीं, सांसारिक प्रेम की बात नहीं कर रहे हैं। ये वो नफरत का बीज है जो आपके अंदर बैठा हुआ है। क्या इसको निकालना नहीं चाहिए? निकालना चाहिए। आज बहुत अच्छा मौका है, परमेश्वर की उपस्थिति में निकाल दीजिए। वो कड़वाहट ले लेगा और आपको यहाँ से जब जाएंगे ना, इतना हल्का महसूस करेंगे, इतना चंगाई से भरा महसूस करेंगे, इतना आनंद महसूस करेंगे। और फिर उसको मेंटेन रखिए, क्योंकि अंदर से मवाद निकल जाता है। ये नफरत है, जलन, गुड़न है, ये सब मवाद है। ये मन का मवाद ही निकलना चाहिए। और जब ये निकलता है ना, उसके बाद क्या आनंद मिलेगा, हल्का लगेगा, हीलिंग पावर आ जाएगी। थैंक यू जीसस। आगे पढ़ना। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं, और ये सब लोग दुनिया में कर रहे हैं ऐसा, लेकिन प्रेम ना रखूं, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। परमेश्वर की ओर से आपको वहां पे कुछ नहीं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। भाई ये तो दुनिया में सब कर रहे हैं। अब आप बताइए, शास्त्री फरीसी की धार्मिकता से बढ़कर क्या चीज है? भले आप उपवास ना करो, निस्वार्थ प्रेम, मोहब्बत से भरे रहो। आप प्रार्थना ना करो, लेकिन मोहब्बत करो। आप परमेश्वर को भेंट नहीं दे सकते हो, आपका मन नहीं देने का, मत दो, लेकिन प्रेम रखो। आप अपनी संपत्ति भी मत दो, रखे रहो। मोहब्बत जो होती है ना, वो बांटने का काम करती है, छीनने का काम नहीं करती है। एक्चुअली ये जो गिविंग है, ये मोहब्बत से जुड़ी हुई चीज है। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करता है तो परमेश्वर को भेंट देता है खुशी से, और जब परमेश्वर को प्रेम नहीं करता और फिर देता है तो मालूम कैसे देता है? कुड़ के। अरे यार दे तो रहे हैं, बिना मन के दे रहा है। इसीलिए पौलुस ने कहा था, ना तो कुड़ के दो, ना दबाव से दो, देने वाला खुशी से दे। जब आप प्रेम करते हैं तो आप सब काम कैसे करते हैं? खुशी से। जब आप प्रेम, परमेश्वर से प्रेम करेंगे और कलीसिया से प्रेम करेंगे, तो आपकी एंट्री बता देगी कि आप प्रेम कर रहे हैं। कैसे मालूम? आप खुशी से आएंगे और आकर आपकी खुशी दिखाई देगी। कलीसिया में आज लोगों की हालत क्या है मालूम है? कैसे आते हैं? मुरझाए हुए। ऐसे ही चले गए। थैंक यू जीसस। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसका पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 18 और 19 पद पढ़ दीजिए। क्योंकि पहले तो मैं ये सुनता हूँ क्योंकि पहले तो मैं ये सुनता हूँ कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो तुम में फूट होती है। यीशु मसीह को मालूम है कैसे जमा होते हैं। दिल एक भी नहीं मिल रहा, एक वो तीर घाट एक मीर घाट, एक दूसरे को देखना भी बर्दाश्त नहीं है। बात तो दूर की चीज है, तुम में फूट होती है और मैं इस पर कुछ विश्वास भी करता हूँ। ये पौलुस है। पौलुस को पता चला कि कलीसिया में आपस में लोगों में बड़ा मनमुटाव चल रहा है। ये पहली सदी की कलीसिया शुरुआत है एकदम जी। क्योंकि दलबंदी भी तुम में अवश्य होगी, इसलिए कि जो लोग तुम में खरे हैं, जो लोग, ये क्यों होता मालूम है? जो लोग तुम में खरे हैं वो प्रकट हो जाएं। अतः तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो तो ये प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, तो ये प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोज
बोझ खा लेता है। ये देखिए, जब आप कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट करते हो समय ये चीज आपको देखने को मिलती है। हम लोग ये प्रैक्टिकल सीखना है। मसीह में प्रैक्टिकल है, वास्तविक है सब कुछ। कुछ भी काल्पनिक नहीं है और केवल वैचारिक नहीं है। ये फिलॉसफी नहीं है जी। क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना बोझ खा लेता है। इस प्रकार कोई तो भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता और खाकर मतवाला हो जाता है। यानी एक ने इतना खा लिया और एक को बिल्कुल नहीं मिला। ये गलत है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा। कलीसिया में जब हम सब एक साथ, ये एक परिवार है। परमेश्वर इसको एक वन बॉडी बोल रहा है। बॉडी में फूट क्यों है? और अगर फूट होगी तो क्या पिता पुत्र पवित्र आत्मा काम उपस्थित होंगे? नहीं होंगे। काम होगा तो आपका जमा होना सत्संग वाला हो गया। जैसे आए वैसे ही जाओ, जैसे आए वैसे ही जाओ। दो बातें सुन लेने से आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं होगा। ये इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं। आप एप्लीकेबल नहीं कर सकते, परमेश्वर के वचन को लागू नहीं कर सकते। जब आप देह में आएंगे तो पवित्र आत्मा का बहाव है, वो आपके अंदर इम्पार्ट करेगा। जब खून आपके शरीर में दौड़ता है तो सारे अंगों में जाता है ना, उसको लाइफ देता है। वैसे ही पवित्र आत्मा और वचन आपके और हमारे बीच में ऐसे बहेगा कि आपके दिल, मन और प्राण, देह, प्राण, आत्मा सब जगह आपको वो भर देगा। परिपूर्णता है। थैंक यू जीसस जी। हाँ, क्या खाने पीने के लिए नहीं, बस ये वाला रहने दो। अब 1 मिनट निकालो। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका पहला पद। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका पहला पद। थैंक यू जीसस। जब पेंतेकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। तो यीशु मसीह के चुने हुए चेले एक जगह, सब एक जगह इकट्ठे थे। पवित्र आत्मा अलग अलग क्यों नहीं उतरा? आज बहुत से लोग गलत शिक्षा आपको देंगे। अरे घर में रहिए, पवित्र आत्मा आपको वहीं मिलेगा। कौन सी बाइबल में लिखा है? पता नहीं कौन सी बाइबल का कौन सा प्रचार हो रहा है और लोग मान रहे हैं। किस तरीके का विश्वास है आपका? आपने प्रभु पे विश्वास किया है कि सब लोगों पर आप विश्वास करने लगे? आपका विश्वास कहां गया? ये ना समझिए कि विश्वास आपने जो मन में ठान लिया वो विश्वास है। विश्वास वो है जो परख के आपको देखेगा कि तुम इसे पाएगा नहीं पाएगा। कट। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, यीशु मसीह कह रहा उसे वो काट देता। कौन? काट दिए जाओगे। 2022 में आप क्या चाहते हैं? जो डाली मुझ में है और फल लाती है उसे वो छांटता है। छांटने का मतलब क्या है? उसके अंदर से बहुत सी गलत चीजों को निकालेगा। जो हम आज आपसे बात कर रहे हैं ये है प्रूनिंग, छांटना। वो आपको छांट रहा है। और जो इस बात को ग्रहण कर लेगा, एक्सेप्ट करेगा और अपने जीवन में लागू करेगा, वो फलवंत होगा। लिखा ताकि और फले। और जो नहीं ग्रहण करेगा इस बात को, इस वचन को, मेरा काम नहीं ना, यीशु मसीह का काम है। कौन काटेगा? किसान कौन है? ये बताइए। कलीसिया का अंग होना गर्व की बात है कि नहीं है? जब कोई आपकी कलीसिया के विषय में कोई ऐसी बात बोले तो आपका स्टैंड क्या होना चाहिए? आपको स्टैंड लेना चाहिए परमेश्वर की उपस्थिति में उपस्थित होना, क्योंकि प्रभु ने जोड़ा है। और लिखा है जो कोई, जिसे प्रभु ने जोड़ा उसे कोई मनुष्य अलग ना करे। हिंदी में तो इकट्ठा लिखा, लेकिन जब इंग्लिश में पढ़ते हैं असेंबल, तो असेंबल से असेंबली बनी, जैसे विधान। हाँ, असेंबल वो चुने हुए लोग वहाँ जाते हैं, कलेक्टेड। वही चीज जो है यहाँ पर भी यहीं से। तो संसार में देख लीजिए ना, असेंबली में क्या हो रहा है? एक ही दल में आपस में मतभेद देते हैं, आपस की एक दूसरे की जड़ काट रहे हैं। वही कलीसिया में चल रहा है। स्पिरिट ऑफ द वर्ल्ड इन द चर्च। जब वे पेंतेकोस्त का दिन आया तो यीशु मसीह के चुने हुए चेले क्या थे? एक जगह इकट्ठे थे। और फिर क्या हुआ? एकाएक आकाश से पवित्र आत्मा क्यों? पवित्र आत्मा उतर गया। क्यों उतरा ये बताइए, इसी पद में बताइए क्यों उतरा। इंग्लिश में पढ़िए, इंग्लिश में। And when the day of Pentecost had fully come, they were all assembled together
they were all assembled together together in one place, when when suddenly there came a sound from heaven. यानी वहां पर वो लोग एक मन होके एकत्रित थे। क्यों जमा थे? एक मन। नहीं, एक मन थे, तभी तो परमेश्वर की उपस्थिति प्रकट हुई। यीशु मसीह ने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होंगे उनके बीच में मैं उपस्थित होऊंगा। नहीं लिखा है, क्या लिखा है? इंग्लिश में पढ़ दो भाई, फिर से जाओ। मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स कितना था? नहीं 18 का 18 भी नहीं था। फिर से खोलो, देखो हिंदी में हम दिखाए, हम बताएं। मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 18, हाँ, बल्कि ये है 20 18-20। For wherever two or three Are gathered, ये यूनिवर्सल लॉ है। Wherever 2 or 3 are gathered, are drawn together as my followers, as my followers into my name, into my name, there I am there I am in the midst of them. in the midst of them। उनके बीच में मैं हूं। तो यीशु मसीह कभी अकेले व्यक्ति के साथ नहीं है। आज अपने दिमाग से ये बात हटा दीजिए, अकेले नहीं है। अकेले में आपको क्या दिया मालूम है? नहीं, पवित्र आत्मा आपके जीवन में, वी आर द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट, वी आर नॉट द टेम्पल ऑफ गॉड। कलीसिया जो है वो है टेम्पल ऑफ गॉड। जब मसीह में जो पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं जब जमा होते हैं तो उनके बीच में कौन आता है? यीशु मसीह आता है कि होता है? आप आ रहे होते, वो इंतजार कर रहा होता है। इस बात को सीखिए। आपका वेलकम कौन कर रहा होता है? आपको वेलकम करके यहां पर लाता है। क्यों? फायदा किसका है? वो आपको जीवन भी देगा, अनंत जीवन भी देगा, आपको सब कुछ देगा। कहां? कलीसिया में। कहां में मिलेगा? कलीसिया में। और इसी को तोड़ने का काम हो रहा है। शैतान आपको कोशिश करेगा, ऐसे ऐसे चीजें करेगा कि आप उसकी प्रेजेंस में ना जाओ। यीशु मसीह की उपस्थिति में जाने से उसको तकलीफ है, आपको नहीं। वो आपको इसीलिए तकलीफ में डालता है कि उसको, आप उसके पाले में रहो। लास्ट में एक वर्स निकालिए, यीशु मसीह वो हमारे बीच में उपस्थित है, तो यीशु मसीह के साथ और कौन कौन है? कुलस्सियों की पत्री 2:9। कुलस्सियों 2:9। थैंक यू जीसस। क्योंकि उस ईश्वर ने नहीं, क्योंकि उसमें, किसमें? यीशु मसीह में ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। यीशु मसीह में मालूम कौन कौन है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। पहली बात तो तीनों है, उसके बाद बॉडीली। आपके पास सिर्फ आत्मा है। यीशु मसीह के पास क्या है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। ये बॉडीली यीशु मसीह में है। और यीशु मसीह की बॉडी में यीशु मसीह हमारे बीच में है, इसका मतलब वो अकेला नहीं है। उसके साथ कौन कौन है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। इसी को कहते हैं प्रेजेंस ऑफ गॉड। और जब प्रेजेंस ऑफ गॉड है तो पावर ऑफ गॉड और प्लान ऑफ गॉड हमारे जीवन में कौन लागू करेगा? प्रेजेंस ऑफ गॉड में जाने से वो करेगा काम। हमें कुछ करना है, लेकिन हमको वहां पर उपस्थित होना है। आपको उसने एक जगह फिट किया है, दिस इज योर प्लेस इन माई बॉडी। आपको वहां पर हाजिर होना है। कब कब? कलीसिया जब जमा हो तब तक, स्पेशली संडे। हालेलुया। क्या आप अपना स्थान खोना चाहते हैं? पक्का देख लीजिएगा। अभी तो आप कह रहे हैं, ऐसे भावनात्मक खेल होंगे आपके साथ, ऐसी चीजें होंगी, और आपके फ्लैश के द्वारा वो आपको तोड़ता है, आपके मिजाज को वो भुनाता है। बुरा मानने की जिसमें बहुत ज्यादा टेंडेंसी होती है, उसको उसी चीज से देख तुझे
अंदर चुटकी काटता है बस, वो आपके मन को उभारता है, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ। मनमुटाव कैसे बढ़ता है? अंदर से भावनाएं आती है, वो भावनाएं, ये भावनाएं, ये फ्लैश है। फ्लैश आपको क्या कर रहा है? वो आपको, आपके मिजाज को बिगाड़ रहा है और आपका मन खट्टा होने लगता है, बिटरनेस, कड़वाहट आ जाती है, बेमन से आने लगते हैं। जब बेमन से आने लगते हैं तो ऐसे आते हैं। हालेलुया। अब एक बात बताइए, आपके पास परिवार जिनके पास है, आपके बच्चे आपस में झगड़ा करें, मोहब्बत ना हो, नहीं झगड़े सब में होते हैं और होते खत्म हो जाते, फिर एक हो जाता है, एक होना भी जरूरी है, लेकिन सिर्फ झगड़े हो और एक दूसरे से दूरी हो तो आपको कैसा लगेगा? माँ बाप क्या चाहते हैं? सब एक रहे। बच्चे आपस में खेले, एक दूसरे के साथ बच्चे खेलते हैं, देख के इतना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आपको मालूम है, सीखा आपने जब आप छोटे थे तो आपके माता पिता भी खुश होते थे जब आप मिलके खेलते थे, झगड़ा करते थे, सब कुछ, माता पिता ज्यादा इंटरफियर नहीं करते थे। आज क्या बात है, किसी में बनती नहीं है। आज भाई बहन जब बच्चे बड़े होते हैं तब भी झगड़े होंगे, थोड़ा बड़े लेवल के होंगे, तो आपको क्या करना चाहिए? आप न्याय मत कीजिए, आप बैठकर उनको, कोई बात नहीं, पुरानी कहावत है ना, जब 4 बर्तन होंगे तो जब बर्तन खटर पटर होते इसका मतलब गिरे, लड़े, गिरे, उसके बाद आप जाते तो क्या करते हैं? उठा के बाहर फेंक देते हैं। हाँ, वही सेट कर देते, नहीं, जैसे ही उनका उठा फेंक देते, हाँ, उठा के वही सेट कर देते जहाँ से गिरे थे। और अगर गंदे हो गए तो साफ कर देते, फिर वापस सेट करते, तो आप उसको रीसेट करते हैं ना। ऐसे ही सब चीजों को रीसेट कीजिए। मोहब्बत के बिना हीलिंग नहीं मिलेगी, मोहब्बत के बिना परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होगी, मोहब्बत के बिना जिंदगी भारी हो जाएगी। नफरत तो दुनिया में बहुत है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, तो मोहब्बत की भी लिमिट नहीं होनी चाहिए, है ना? थैंक यू जीसस। मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूं, अपने अपने मन में अपने सबसे भयानक शत्रु को, उसकी पिक्चर आपके सामने आ रही होगी, उसकी पिक्चर आपके सामने आ रही होगी, आंख बंद करिए, देखिए उसका चेहरा देखिए और आप उसको दिल से माफ कीजिए। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो भी उसे क्षमा कर दे, कोई बात नहीं, ठीक। माफ करने वाला बड़ा होता है कि माफी मांगने वाला? और जब कोई माफी ना मांगे और बिना माफी मांगे आप माफ कर रहे तो बड़ा कौन है? परमेश्वर आपको अपने दर्जे पे ला के रखा। माफ करो, देखो मेरे पुत्र ने कैसे किया था, जो मेरे पुत्र ने किया वही तुम भी करो। आए हमारे बाप की दुआ यीशु मसीह ने जब सिखाई है हमारे पिता, उसने कहा जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, कैसे? जैसे आपने कैसे क्षमा किया अपने अपराधी को? मुंह से तो कह दिया ओके माफ किया, और अंतर कड़वाहट है, दिख मत जाना, दोबारा दिखे तो फिर छोड़ेंगे नहीं, अब की तो कर दिया। यीशु मसीह के पास एक शास्त्री आया और कहने लगा मेरा भाई अगर मेरे विरुद्ध अपराध करे तो मैं कितनी बार क्षमा करूं? यीशु ने उससे कहा, उसने कहा क्या 7 बार? उसने कहा ना, 7 बार तो पुराना नियम था, 7 के 70 गुना, 7 के 70 गुना करके बताइए, हैं? 490, तब तक तो आ जाएगा, जब तक मैं ना हूं माफ करते रहना। हालेलुया। बहुत सी चीजें वो ऐसी बोल के गया कि समझने वाले के लिए है, जब तक वो दोबारा हमें लेने आ रहा ना आए, शैतान तुम्हें लड़ाएगा, शैतान तुम्हें भिड़ाएगा, तुम्हारा मन खराब करेगा ताकि परमेश्वर की उपस्थिति तुम्हारे जीवन से तुम उपस्थिति से तुम दूर हो जाओ। आपको क्या करना है? उसको हराना है। कैसे? पवित्र आत्मा आपको क्यों दिया गया है? इम्पॉसिबल काम करने के लिए, पॉसिबल नहीं करने के लिए, इम्पॉसिबल करने के लिए हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य क्यों मिली है? जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो मसीहों के लिए संभव है। कैसे? बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। इसलिए तुम अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने देह के क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। आत्मिक तौर पे जीवित रहना चाहते हैं, कलीसिया का हिस्सा बने रहना चाहते हैं, यीशु मसीह के आने तक आप चाहते हैं कि वो आकर आपको रिसीव करे, हमको रिसीव करे,
वो एक को नहीं करेगा, बॉडी को रिसीव करेगा। दिस इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। थैंक यू जीसस। उस चेहरे को देखिए और उसको छपा रहने दीजिए और कहिए, प्रभु आपकी सामर्थ्य के द्वारा मैं अपने इस शत्रु को क्षमा करता हूं। अब ये मेरा शत्रु नहीं है। अब मैं इसके प्रति कड़वी भावना नहीं रखूंगा, बड़ी भयानक वाली भावना नहीं रखूंगा। प्रभु आज से मैं अपने आप को आपको समर्पित करता हूं। मुझ पर दया कर, मेरी समस्याओं को आप दूर करेंगे, मेरी जिंदगी को आप ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, उन्नति के रास्ते आप खोलेंगे। लेकिन जब हम आपकी एक इच्छा पूरी करते हैं तो आप हमारी वो तमाम इच्छाएं पूरी कर देते हैं जो हम प्रार्थना के द्वारा नहीं कर सकते, जो हम आपसे जबरदस्ती करवा नहीं सकते। आपकी प्रसन्नता इसमें है कि हम अपने शत्रुओं से प्रेम करें, और इसी के लिए आपने मसीह में हमें बुलाया है। आज सब लोग अपने अपने शत्रुओं को दिल से क्षमा करो। कहो, अपने मन में कहो, प्रभु हम क्षमा करते हैं, अब मेरा कोई शत्रु नहीं। पौलुस ने कहा कि ये मसीह लोगों पर कौन है जो दोष लगाएगा। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब परमेश्वर किसी से प्रसन्न होता है तो वो उसके शत्रुओं को उसका मित्र बना देता है। आपको मालूम है, जब आप मित्र को क्षमा करेंगे तो परमेश्वर उस शत्रु को, आप शत्रु को क्षमा करेंगे, परमेश्वर उस शत्रु को आपका मित्र बनाएगा, और तब आप स्वर्ग के राज्य में महान हो जाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। अपने अपने स्थानों पे खड़े हों। जिन लोगों ने आज ये किया है, ये आपको करना है, ये हमारा पार्ट है जो हमें करना है। आप करिए, अगले संडे देखिएगा आपके जीवन में कितने बड़े बड़े गवाहियां सुनने को मिलेंगी, बड़े बड़े आश्चर्यकर्म होंगे। आपको सबसे पहले अभी खुशी, शांति और आनंद का अनुभव होगा यहाँ से जाते समय। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। क्यों ना करें प्रभु, आपने अपने पुत्र के द्वारा हमें उसकी देह में एकत्रित किया है, ताकि प्रभु आपका पुत्र, हम आपके पुत्र की देह में ऐसे हो जाएं जैसे एक देह में अंग होते हैं, आपस में एक साथ जुड़े हुए, और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हम सब में एक बराबर से काम करें। हम में कोई बड़ा, कोई छोटा नहीं, कोई अमीर, कोई गरीब नहीं, कोई पढ़ा लिखा, कोई अनपढ़ नहीं। हम सब मसीह के देह के अंग हैं, जो प्रभु सांसारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत अलग अलग तरीके से है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि से देखा जाए तो परमेश्वर के बच्चे हैं। हम चाहते हैं पिता परमेश्वर, आपके इन अंगों को, जिन्हें आपने एक एक करके देह में व्यवस्थित ढंग से रखा है, हर एक अंग अपना स्थान समझे, अपनी जिम्मेदारी समझे, और अपने पिता परमेश्वर की उस आज्ञा को, उस महान आज्ञा को सब मिलकर पूरा करें कि अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे देह, सारी बुद्धि से प्रेम कर, और अपने पड़ोसी से हम आपस में इतना प्रेम करें कि लोग देखकर चकित हों, क्योंकि आज संसार में लोगों में आपस में प्रेम नहीं है। हमें देखकर लोग ये चकित हों कि इनमें कैसे है, ताकि परमेश्वर की महिमा हो, और ये साल परमेश्वर की महिमा का साल बन जाए हम लोगों के लिए। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस।